Good morning, friends. We will discuss about our today pH. आज हम pH के बारे में डिस्कस करेंगे। तो pH क्या है? जैसे लाइक हम क्या करते हैं, टेम्परेचर को एज ए थर्मोमीटर के द्वारा करते हैं, मेजर करते हैं। इसी प्रकार हम किसी भी सॉल्यूशन की एसिडिटी या फिर एल्किनिटी या फिर बेसिसिटी को हम क्या करते हैं, pH के रूप में क्या करते हैं, उसको हम मेजर करते हैं। तो pH क्या है? pH एक ऐसा स्केल है जिसमें हम क्या करते हैं, किसी भी सॉल्यूशन की ऐसे कह सकते हैं इसको हम, एक्सप्रेस एसिडिटी और एल्कलिनिटी ऑफ आ सॉल्यूशन। ठीक है, तो हम किसी भी सॉल्यूशन की एसिडिटी और एल्कलिनिटी को एक्सप्रेस करने के लिए हम क्या करते हैं, हम pH का यूज करते हैं। ठीक है, अब देखो ये pH क्या है, ये पाया गया था कि किसी भी जो न्यूट्रल जो सॉल्यूशन होता है, हमारा जो न्यूट्रल जो सॉल्यूशन होता है, न्यूट्रल सॉल्यूशन होता है, उसके अंदर H+ आयन और OH- आयन दोनों की जो कंसंट्रेशन होती है मोल पर लीटर, वो क्या होती है, सेम होती है। क्या होती है? सेम होती है। किसी भी न्यूट्रल सॉल्यूशन होता है उसके अंदर हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन और हाइड्रोक्साइड की जो कंसंट्रेशन होती है वो क्या होती है, इक्वल होती है। और ये किसके बराबर होती है? ये बराबर होती है 10⁻⁷ के मोल पर लीटर के बराबर होती है। मोल पर लीटर क्या है? कंसंट्रेशन है। क्या है? किसी सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन है कि 1 लीटर के जो सॉल्यूशन है उसके अंदर कितना हाइड्रोजन आयन है और कितना हाइड्रोक्साइड आयन है। इसको क्या बोलते हैं हम? कंसंट्रेशन बोलते हैं। तो जो न्यूट्रल जो सॉल्यूशन होता है उसमें H+ आयन और OH- आयन दोनों की जो कंसंट्रेशन होती है वो क्या होती है, इक्वल होती है। और वो किसके बराबर होती है? 10⁻⁷ के बराबर होती है। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। और ये भी पाया गया है कि किसी भी सॉल्यूशन के अंदर, चाहे वो एसिड हो, चाहे वो बेस हो, या फिर चाहे वो हमारा क्या हो, सॉल्ट हो, या फिर न्यूट्रल सॉल्यूशन बोल सकते हैं हम, जिसको हम क्या बोलते हैं, हम सॉल्ट बोलते हैं। या फिर सॉल्ट की जगह मैं क्या बोलते हैं, उसको न्यूट्रल बोल दूं, न्यूट्रल हो। इसके अंदर जो H+ आयन का जो कंसंट्रेशन है और जो OH- आयन का जो कंसंट्रेशन है, उन दोनों का जो प्रोडक्ट होता है वो किसके बराबर होता है? 10⁻⁴ के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? 10⁻⁴ के बराबर होता है। क्यों? क्योंकि न्यूट्रल जब क्या होगा कि दोनों चाहे वो एसिड हो, चाहे वो बेस हो, न्यूट्रल हो। जैसे लगे हम न्यूट्रल की बात कर ले, न्यूट्रल के अंदर क्या है, दोनों H+ आयन और OH- आयन दोनों की कंसंट्रेशन कितनी है? 10⁻⁷ है। तो 10⁻⁷ इंटू 10⁻⁷ करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे बेस बराबर हो जाएंगे, -7 क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। तो क्या हो जाएगा, 10⁻⁴ आ जाएगा। तो किसी भी सॉल्यूशन, चाहे वो एसिडिक हो, चाहे वो बेसिक हो, चाहे वो न्यूट्रल हो, उनके अंदर H+ आयन और की कंसंट्रेशन और OH- आयन की कंसंट्रेशन है वो किसके बराबर होती है? 10⁻⁴ के बराबर होती है। और इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं आयनिक प्रोडक्ट, आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, जिसको हम किससे डिनोट करते हैं? इसको हम डिनोट करते हैं KW से। तो KW बराबर क्या हो जाएगा? KW बराबर हो जाएगा कंसंट्रेशन ऑफ H+ आयन इन मोल पर लीटर मल्टीप्लाई concentration of OH- आयन इन मोल पर लीटर। ठीक है, तो KW बराबर क्या है, मतलब आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर के बराबर क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ H+ आयन इन मोल पर लीटर इंटू कंसंट्रेशन ऑफ OH- आयन इन मोल पर लीटर।
ठीक है। तो अब हम यहाँ से क्या निकाल सकते हैं, यदि हमको किसी भी सॉल्यूशन में H प्लस आयन के बारे में पता हो, उसके कंसेंट्रेशन के बारे में पता हो, तो हम उसमें OH माइनस आयन की कंसेंट्रेशन के बारे में पता कर सकते हैं। या फिर किसी भी सॉल्यूशन के यदि हमको OH माइनस हाइड्रोक्साइड आयन की कंसेंट्रेशन के बारे में पता हो, तो हम क्या कर सकते हैं, उसके हाइड्रोजन आयन की कंसेंट्रेशन के बारे में पता कर सकते हैं। क्योंकि H प्लस आयन की कंसेंट्रेशन और OH माइनस आयन की कंसेंट्रेशन दोनों का जो प्रोडक्ट होता है वो किसके बराबर होता है, ये जो है हमेशा क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। और कांस्टेंट कितना रहता है, 10 की पावर माइनस 14 के बराबर होता है। ठीक है, समझ में आ गया। तो अब जब हम क्या कर सकते हैं, जब हम H प्लस आयन की कंसेंट्रेशन के बारे में पता कर सकते हैं, तो यहाँ पे जो pH है उसको हम क्या कर सकते हैं, इन टर्म्स ऑफ द हाइड्रोजन आयन की कंसेंट्रेशन के टर्म्स में क्या कर सकते हैं, हम इसको डिनोट कर सकते हैं। ठीक है। तो एक साइंटिस्ट था, एक डेनिश बायोकेमिस्ट है, एक डेनिश बायोकेमिस्ट है, जिसका क्या नाम है, जिसका नाम है सोरेनसन, सोरेनसेन। ठीक है। इन्होंने क्या दिया है, 1909 के अंदर एक मेथड से क्या किया, सजेस्ट किया फॉर ए मेथड ऑफ एक्सप्रेसिंग मोलर कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन इन टर्म ऑफ द pH। मतलब जो मोलर H प्लस आयन की कंसंट्रेशन था उसको pH के रूप में एक्सप्रेस करने के लिए क्या दिया है, उन्होंने एक सजेशन दिया। ठीक है, किसने, डेनिस बायोकेमिस्ट सोरेनसन ने। तो यहाँ पे pH का जो डेनिस में जो मतलब होता था, तो P का मतलब क्या होता था डेनिस में, DP का मतलब है कि पोटेंज, पोटेंज POTENZ। और H का क्या मतलब है, H का मतलब है कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन। तो pH का क्या मतलब हुआ, pH का मतलब, और प्रोटेंज का मतलब, ये डेनिश का शब्द है और इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है पावर। तो pH मतलब क्या हुआ, pH का मतलब हुआ पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन, हाइड्रोजन, या फिर H प्लस लिख दूं, H प्लस आयन। ठीक है। तो pH का मतलब है, pH का मतलब है पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन। तो किसी सॉल्यूशन में हाइड्रोजन आयन की कितनी क्या है, पावर है, कितना कंसंट्रेशन है, उसी को डिनोट करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, हम pH का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, हम pH का यूज करते हैं। तो pH ऑफ सॉल्यूशन क्या कहलाती है, pH ऑफ सॉल्यूशन। यदि हम अब इसकी डेफिनेशन बात करें, तो अब इसकी डेफिनेशन हम दो तरीके से देंगे। पहली डेफिनेशन हम देंगे हम बुक की तरह से। तो pH का मतलब क्या होता है, pH का मतलब होता है pH का मतलब होता है नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन इन मोल पर लीटर। ठीक है। इसको कैसे लिख सकते हैं हम, इसको लिख सकते हैं जैसे लेके pH बराबर माइनस लॉग और किसकी, H प्लस आयन की कंसंट्रेशन। इसको क्या बोलते हैं हम, pH बोलते हैं। ठीक है। तो pH ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा, नेगेटिव लॉग, ये नेगेटिव हो गया, लॉगरिथम ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन इन मोल पर लीटर। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे हम, pH बोलेंगे। या फिर एक डेफिनेशन और है, एक डेफिनेशन क्या है, एक डेफिनेशन है pH इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द नेगेटिव पावर टू which 10 must be raised to
express the hydrogen ion concentration of the solution in मोल पर लीटर। ठीक है, अब देखो, अब इससे पहले हमने क्या पढ़ा था, मैंने बताया था कि जो पीएच होती है उसको किस टर्म्स में लिखते हैं हम, लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोजन कंसंट्रेशन आयन के रूप में, H प्लस आयन के रूप में। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम H प्लस आयन के बारे में पता करेंगे कि कंसंट्रेशन कितनी है, फिर उसका लॉगरिथम लेंगे और उसके लॉगरिथम के बाद हमको क्या पता चलेगा, पीएच माइनस के बारे में पता चलेगा। लेकिन यहाँ पे क्या लिख रखा है, यहाँ पे लिख रखा है पीएच इज द, या दूसरी डेफिनेशन है ये, पीएच इज द मैग्नीट्यूड ऑफ नेगेटिव पावर टू विच 10 must be raised to express the hydrogen ion of the solution in mole per liter। मतलब यदि हम किसी भी सॉल्यूशन की हाइड्रोजन कंसंट्रेशन को 10 की माइनस पावर में यदि हम डिनोट करें, तो जो 10 की माइनस पावर होगी वो ही क्या कहलाएगी, उसकी पीएच कहलाएगी। जैसे लगे मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि हम मानते हैं किसी सॉल्यूशन के अंदर, ये एग्जांपल है, किसी सॉल्यूशन के अंदर हाइड्रोजन आयन की जो कंसंट्रेशन है, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन है वो कितनी है, 0.1 मोल के बराबर है। किसके बराबर है, 0.1 मोल के बराबर है। तो हम इसको क्या ले सकते हैं, हम इसको ले सकते हैं 10 की पावर माइनस 1 मोल पर लीटर। ठीक है, क्या लिख सकते हैं हम इसको, 10 की पावर माइनस 1 मोल पर लीटर लिख सकते हैं। तो अब इसकी जो पीएच हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 1 के बराबर हो जाएगी। किसके बराबर हो जाएगी, 1 के बराबर हो जाएगी। अब इसी क्वेश्चन को हम क्या करते हैं, लॉगरिथम से देखते हैं। लॉगरिथम में क्या देखते हैं, देखो जैसे लगे हमने यहाँ क्या लिखा कि H प्लस की कंसंट्रेशन कितने बराबर है, 10 की पावर माइनस 1 के बराबर है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, पीएच बराबर माइनस लॉग, यहाँ पे क्या आता है H प्लस आएंगे कंसंट्रेशन, तो माइनस लॉग यहाँ क्या हो जाएगा, 10 की पावर माइनस 1 हो जाएगा। देखो यहाँ पे बेस कितना है, 10 है, यहाँ बेस कितना है, 10 है। तो आपने मैथ में पढ़ा होगा लॉग के बारे में कि लॉग ए की पावर यदि बी हो तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है बी लॉग ए, होता नहीं होता। यदि लॉग यहाँ पे 10 बेस है और यहाँ पे भी कितना है, 10 है, तो यहाँ पे किसकी वैल्यू कितनी होती है, 1 के बराबर होती है। तो इसी से क्या हो जाएगा, ये माइनस 1 है, ये बाहर आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस 1 गुना, ये माइनस है पहले से, माइनस लॉग 10 10, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। लॉग 10 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, तो क्या हो जाएगा, 1 आ जाएगा। पीएच क्या जाएगी, 1 के बराबर आ जाएगी। ठीक है, तो हम दोनों तरीके से पता कर सकते हैं। यहाँ पे हम डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, कंसंट्रेशन के बारे में पता कर सकते हैं कि जो 10 की पावर में जो क्या करता है, नेगेटिव जो पावर क्या करती है, शो करती है, वो क्या कहलाती है, उसकी पीएच कहलाती है। ठीक है, जैसे लगे एक एग्जांपल और लेते हैं हम कि किसी भी सॉल्यूशन के अंदर हाइड्रोजन आयन की जो कंसंट्रेशन है वो कितनी है। सेकेंड एग्जाम्पल, ये तो फर्स्ट एग्जाम्पल कि H प्लस जो कंसंट्रेशन है किसी भी सॉल्यूशन के अंदर, H प्लस जो कंसंट्रेशन है वो कितनी है, 10 की पावर माइनस 3 मोल पर लीटर के बराबर है। तो अब इसकी जो पीएच हो जाएगी, इस सॉल्यूशन की जो पीएच होगी वो कितनी होगी, 3 के बराबर होगी। चाहे लॉगरिथम से निकालो, सेम तरीका है, लॉगरिथम से निकाल सकते हैं। लॉगरिथम से कैसे निकाल लेंगे, पीएच बराबर माइनस लॉग 10 की पावर माइनस 3, यहाँ से माइनस 3 ऊपर आ गया जाएगा, तो ये प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, लॉग 10 हो जाएगा, ये 10 बेस पे है तो यहाँ 1 हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा, पीएच 3 के बराबर आ जाएगी। आएगी नहीं आएगी, ठीक है, समझ में आ गया, कोई दिक्कत। अब देखो नेक्स्ट, अब हमने देखा कि किसी भी न्यूट्रल सॉल्यूशन होता है उसके अंदर जो हाइड्रोजन आयन की जो कंसंट्रेशन होती है और OH माइनस आयन की जो कंसंट्रेशन होती है वो क्या होती है, इक्वल होती है। और वो किसके बराबर होती है, वो बराबर होती है हमारी किसके, 10 की पावर माइनस 7 के बराबर होती है। तो अब हम करते हैं फॉर न्यूट्रल सॉल्यूशन, फॉर ए न्यूट्रल सॉल्यूशन। तो न्यूट्रल सॉल्यूशन के लिए H प्लस आयन की जो कंसंट्रेशन होगी, H प्लस आयन कंसंट्रेशन होगी वो किसके बराबर होगी, 10 की पावर माइनस 7 मोल पर लीटर के बराबर होगी।
ठीक है, तो न्यूट्रल आयन जो अब H प्लस आयन कंसंट्रेशन 10⁻⁷ मोल पर लीटर के बराबर है, तो इसका मतलब है कि इसकी जो पीएच होगी वो किसके बराबर होगी, 7 के बराबर होगी। ठीक है, सेकेंड, फॉर एन एसिडिक सॉल्यूशन। अब देखो एसिडिक सॉल्यूशन, अब एसिडिक सॉल्यूशन होगा तो इसका मतलब है H प्लस आयन की जो कंसंट्रेशन होगी, H प्लस आयन कंसंट्रेशन होगा वो क्या होगा, ग्रेटर देन 10⁻⁷ होगा। ठीक है, ग्रेटर देन क्या होगा, 10⁻⁷ मोल पर लीटर होगा। ठीक है, तो और जब 10⁻⁷ मोल पर लीटर होगा तो इसकी जो पीएच होगी वो क्या होगी, 7 से कम होगी, क्योंकि कितना हो सकता है, या तो 10⁻�6 हो सकता है, या फिर 10⁻5 हो सकता है, या फिर 10⁻4 हो सकता है, तो ETC, तो क्या हो सकता है, उसकी जो पीएच होगी वो क्या होगी, 7 से कम होगी। तीसरी बात करते हैं हम, फॉर एन बेसिक सॉल्यूशन। यहां पे जो H प्लस आयन की जो कंसंट्रेशन होगी वह क्या होगी, लेस देन 10⁻⁷ मोल पर लीटर होगी। ठीक है, मतलब कितनी होगी, या तो हो सकता है 10⁻8 हो, या फिर क्या होती है 10⁻9 हो, 10⁻10 हो, ETC। ठीक है, तो ये किसकी होगी, 10⁻10 इसके बराबर हो, तो अब इसकी जो पीएच होगी वो किसके बराबर होगी, ग्रेटर देन, सॉरी, पीएच होगी वो क्या होगी, ग्रेटर देन 7 के बराबर, क्योंकि यहाँ पे टैंक हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन -8 होगी, 8 होती क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगी पीएच। तो फॉर द न्यूट्रल सॉल्यूशन के अंदर पीएच बराबर क्या होता है, 7 होता है। एसिडिक सॉल्यूशन के अंदर पीएच 7 ग्रेटर लेस देन 7 होता है, जबकि बेसिक सॉल्यूशन होता है उसके अंदर जो पीएच होती है वो क्या होती है, वो ग्रेटर देन 7 के बराबर होती है। ठीक है, समझ में आ गया, कोई दिक्कत यहाँ पे। अब देखो, अब हम बात करते हैं किसी ऐसे सॉल्यूशन की, ठीक है, इफ H प्लस आयन किसके बराबर है, हमारा 10⁻0 मोल पर लीटर के बराबर है। तो अब इससे हम पता कर सकते हैं कि यहाँ पे OH माइनस आयन कितना हो जाएगा, OH माइनस हो जाएगा 10⁻14 मोल पर लीटर। ठीक है, तो अब इस सॉल्यूशन की जो पीएच होगी वो किसके बराबर होगी, 0 के बराबर होगी। किसके बराबर होगी, 0 के बराबर, क्योंकि हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन कितनी है, 0 है, तो इसकी पीएच कितनी होगी, 0 होगी। अब किसी सॉल्यूशन के अंदर माना कि हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन कितनी है, 10⁻14 है, तो यहाँ पे OH माइनस आयन की जो OH माइनस आयन की जो कंसंट्रेशन होगी वो कितनी होगी, 10⁻0 लीटर, 0 लिख सकते हैं, मोल पर लीटर। तो अब इसकी पीएच कितनी हो जाएगी, 14 हो जाएगी। अब H प्लस आयन कंसंट्रेशन -14 से, या फिर OH माइनस आयन की कंसंट्रेशन -14 से ज़्यादा नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती, क्योंकि हमने देखा था कि जो आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर है उसमें हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्साइड आयन OH माइनस आयन का जो प्रोडक्ट होता है वो -14 के बराबर होता है। तो इससे ज़्यादा कंसंट्रेशन या फिर इससे कम कंसंट्रेशन नहीं हो सकती। तो अब हमको यहाँ पे पता चला कि किसी भी सॉल्यूशन की एक रेंज होती है, पीएच की एक रेंज होती है, और वो पीएच की रेंज होती है वो किसकी होती है, -0 से लेके जीरो से लेके कितनी होती है, 14 तक होती है। इसको मैं 2 लिख देता हूँ, कितनी होती है, 0 से लेके और 14 तक होती है। और इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं हम पीएच स्केल। ठीक है, तो पीएच स्केल क्या है, पीएच स्केल इज अ रेंज 0 to 14 ऑफ एन ए सॉल्यूशन। तो किसी भी सॉल्यूशन की जो पीएच है वो 0 से लेकर 14 तक होती है, उसी को क्या बोलते हैं हम, पीएच स्केल बोलते हैं। ठीक है, समझ में आया, कोई दिक्कत। अब देखो, इस स्केल पे बेसिस पे हमारे जो न्यूट्रल सॉल्यूशन होते हैं उनकी पीएच कितने के बराबर होगी, हमने देखा पहले 7 के बराबर होगी। और दूसरा एसिडिक जो सॉल्यूशन होंगे उनकी, एसिडिक सॉल्यूशन होंगे उनकी पीएच कितने के बराबर होगी, लेस देन
7 होगी। क्यों 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 होगी? क्योंकि यहाँ पे क्या है, हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन क्या है, ज़्यादा है 10⁻⁷ से, तो पीएच क्या होगी, लेस आएगी, और हमारा सॉल्यूशन क्या होगा, एसिडिक होगा। ठीक है, समझ में आया। तीसरा, बेसिक सॉल्यूशन की जो पीएच होगी वो किसके बराबर होगी, ग्रेटर देन 7 की, क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन आयन क्या है, क्या होंगे, कम होंगे। जो हाइड्रोक्साइड आयन है वो क्या होंगे, ज़्यादा होंगे, और हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन कम होगी। जब हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन लेस देन होगी तो हमारा जो पीएच होगी वो क्या होगी, ग्रेटर देन होगी, इसलिए कि क्या होगा, हमारा बेसिक होगा। तो अब हम इसको क्या कर लेते हैं, एक स्केल पे क्या कर लेते हैं, हम डिनोट कर देते हैं। मैं इसको स्केल पे डिनोट कर देता हूँ। जैसे लाइक हम मानते हैं, मैं एक तरफ क्या होगा, अब देखो जैसे लाइक क्या है, ये एक पीएच है, ये क्या है, एक पीएच स्केल है, हो गया। यहाँ पे पीएच हमारी क्या मान लेते हैं हम, 0 है, और यहाँ पे कितनी है, 14 है। मिडिल में जो पीएच है वो कितनी है, 7 के बराबर है। ठीक है, तो यहाँ पे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा हमारा न्यूट्रल सॉल्यूशन। यहाँ पे क्या होंगे, हमारे बेसिक होंगे, बेसिक सॉल्यूशन होंगे। क्यों? क्योंकि जब पीएच 7 से ज़्यादा होती है तो क्या होती है, बेसिक सॉल्यूशन होते हैं। पीएच बेसिक कम होते हैं तो यहाँ पे क्या होंगे, हमारे एसिडिक सॉल्यूशन होंगे। अब देखो, अब जैसे जैसे क्या होता है, हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती जाती है तो वो क्या होता जाएगा, मोर एसिडिक होता जाएगा। इसका मतलब ये है कि जैसे जैसे हम 7 से का जब पीएच है वो 7 से कम होती जाती है तो जो एसिडिक जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं वो क्या होते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, वो क्या होते हैं, इंक्रीज होते हैं। क्या होते हैं, इंक्रीज होते हैं। जैसे जैसे हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन बढ़ती हुई जाती है, जैसे कि 10⁻⁴ है, एक सॉल्यूशन के अंदर की पावर कितनी के अंदर हाइड्रोजन आयन की जो कंसंट्रेशन है वो कितनी है, 10⁻⁴ है, और एक सॉल्यूशन है जिसके अंदर हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन कितनी है, -3 है। तो कौन बड़ा है, -3 बड़ा है, -4 बड़ा है, 10⁻³ बड़ा है। तो उसके अंदर क्या होगी, एसिडिक जो कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी वो क्या होंगी, ज्यादा होंगी। इसी प्रकार जैसे जैसे हाइड्रोक्साइड आयन की कंसंट्रेशन क्या होती जाती है, इंक्रीज होती जाती है, वैसे वैसे किसी भी सॉल्यूशन की बेसिक जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती है वो भी क्या होती जाती है, इंक्रीज होती जाती है। ठीक है, तो अब हम इससे पता कर सकते हैं। अब मैं इसको पहले स्केल को पूरा कर दूं। यहाँ पे माना कि 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ 5 6 7 8 9 10 11 12 13। ठीक है, ये स्केल कंप्लीट हो गया। तो हम कह सकते हैं कि जो ऐसे सॉल्यूशन जिनकी पीएच 0 से लेके 3 होती है, जिनकी क्या होती है, पीएच 0 से लेके 3 होती है, वो क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं। क्योंकि इनके अंदर हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन क्या होती है, ज्यादा होती है। जो 3 से लेके और 5 पीएच तक के होते हैं, यहाँ लिख लो पीएच, वो क्या होते हैं, मॉडरेट एसिड होते हैं। और जिनकी पीएच 5 से 7 के बीच में होती है वो क्या होते हैं, वीक एसिड होते हैं। ठीक है, इसी प्रकार हम बात करें एसिड्स की, जिनकी पीएच 7 से लेके और 9 के बीच में होते हैं वो क्या होते हैं, हमारे वीक बेस होते हैं। जिनकी पीएच 9 से लेके और कितनी होती है, 12 के बीच में होती है, वो क्या होते हैं, हमारे मॉडरेट बेस होते हैं। और जिनकी पीएच 12 से लेके और 14 के बीच की होती है वो क्या होते हैं, हमारे स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं। मतलब अब हम जैसे जैसे हम 7 से कम इधर की तरफ लेफ्ट हैंड साइड आ जाते हैं तो एसिडिटी क्या होती जाती है, इंक्रीज होती जाती है। और जैसे राइट हैंड साइड जाते हैं तो बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं वो क्या होती जाती है, इंक्रीज होती जाती है। ठीक है, समझ में आ गया, कोई दिक्कत यहाँ तक?
चलो आई होप किसी को अभी यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम नहीं होगी। इससे जो रिलेटेड जो क्वेश्चंस है वो भी हम क्या कर सकते हैं, हम इसको पता कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे क्या देखा, हमने यहाँ पे देखा, यहाँ पे कुछ फॉर्मूले देखे। पहला फॉर्मूला हमने क्या देखा कि किसी की यदि H प्लस आयन कंसंट्रेशन कितनी है, माना कि हम मान लेते हैं कि 10 की पावर कितनी है -x है, तो इस सॉल्यूशन की जो pH होगी वो किसके बराबर होगी, x के बराबर होगी। दूसरा फॉर्मूला हमने क्या देखा, दूसरा फॉर्मूला देखा कि H प्लस आयन की कंसंट्रेशन और हाइड्रोक्साइड आयन की कंसंट्रेशन, इन दोनों का जो प्रोडक्ट होता है वो किसके बराबर होता है, 10 की -14 के बराबर होता है। और यहाँ को हमको यदि एक दे रखा हो है या तो H प्लस आयन दे रखा हो तो हम क्या कर सकते हैं, हाइड्रोक्साइड आयन की कंसंट्रेशन पता कर सकते हैं। यदि फिर हाइड्रोक्साइड आयन की कंसंट्रेशन दे रखा हो तो हम क्या कर सकते हैं, H प्लस आयन की कंसंट्रेशन पता कर सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत। चलो मैं इससे रिलेटेड एक दो न्यूमेरिकल बता देता हूँ। एक न्यूमेरिकल है, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 एग्जाम्पल ले लो आप। एक एग्जाम्पल है, यहाँ एग्जाम्पल में क्या पूछा गया है कैलकुलेट द pH ऑफ 10 की पावर -5 मोल NaOH सॉल्यूशन। देखो हमको एक NaOH सॉल्यूशन जिसका जो कंसंट्रेशन वो कितनी है, 10 की पावर -5 मोल है, उसकी हमको करनी है pH नहीं पता करनी है। अब देखो, अब यहाँ पे क्या है, ये NaOH है वो क्या है, बेस है। यहाँ पे ये NaOH है वो क्या है, बेस है। इसको यदि हम डिसॉल्व करेंगे तो दो पार्ट में डिवाइड Na होगा, ये Na प्लस में और OH माइनस में। तो एक्चुअली ये क्या दे रखी है हमको, ये दे रखी है हमको OH माइनस की कंसंट्रेशन। यहाँ पे OH माइनस आयन की जो कंसंट्रेशन है वो किसके बराबर है, 10 की -5 के बराबर है। अब यहाँ से हम देखो, हम pH पता कर रहे हैं, pH क्या होती है, हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन। अब यहाँ से हमको क्या करना पता करना पड़ेगा, हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन का पता करना पड़ेगा। तो हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन किसके बराबर होती है, 10 की पावर -14 अपॉन क्या कर देंगे हम इसमें, हाइड्रोक्साइड आयन की कंसंट्रेशन क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, 10 की पावर -14 अपॉन 10 की पावर -5 +5 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 10 की पावर 14 में 5 क्या हो जाएगा, कितना बचेगा, -9 बचेगा नहीं बचेगा। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास आ गया हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन के बराबर आ गई -9 के बराबर। जब हमारे पास हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन आ गई तो हम यहाँ से हम pH पता कर सकते हैं। तो pH कितनी होगी, 9 के बराबर होगी। किसके बराबर होगी, 9 के बराबर होगी। ठीक है, समझ में आया, किसी को कोई दिक्कत है तो हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली हम क्या कर सकते हैं, इसमें pH का पता कर सकते हैं। ठीक है, या फिर हमको किसी सॉल्यूशन के यदि हाइड्रोक्साइड आयन दे रखा होता है तो हम उसके हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन का भी पता कर सकते हैं। यदि हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन दे रखा है तो हम हाइड्रोक्साइड आयन का कंसंट्रेशन भी पता कर सकते हैं। अब हम पता करते हैं कि हम कैसे किसी सॉल्यूशन का मेजरमेंट करेंगे कि किसकी कितनी pH होगी। तो हम नेक्स्ट टॉपिक है मेजरमेंट ऑफ द strength of acidic and basic solution। ठीक है, अब इसके दो मेथड है। पहला तो मेथड है हमारा यूनिवर्सल इंडिकेटर। देखो ये यूनिवर्सल इंडिकेटर कुछ भी नहीं है, ये यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या है, एक ये क्या है, एक मिक्सचर ऑफ नंबर ऑफ इंडिकेटर है। ये क्या है, ये मिक्सचर ऑफ नंबर ऑफ इंडिकेटर है जिसके अंदर विभिन्न तरीके के अलग अलग डिफरेंट तरीके के क्या है, कलर्स प्रेजेंट है। क्यों, क्योंकि डिफरेंट इंडिकेटर होते हैं वो एसिड और बेसिक सॉल्यूशन के अंदर डिफरेंट कलर क्या करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं। तो ये क्या है, एक मिक्सचर ऑफ नंबर ऑफ इंडिकेटर है जिसमें क्या होते हैं, डिफरेंट कलर होते हैं। ठीक है, ये क्या करते हैं, डिफरेंट क्या होते हैं, कलर होते हैं। तो अब उसमें हम मार्केट में अपन देखते हैं, अपन जब हम pH पेपर लेके जाते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, कुछ पेपर मिलते हैं जिनको हम क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल इंडिकेटर बोलते हैं। उसके ऊपर क्या लगी होती है, एक स्ट्रिप लगी होती है जिसमें क्या होते हैं, अलग अलग कलर होते हैं। जैसे ही हम क्या करते हैं, उन पेपर को हम किसी सॉल्यूशन के अंदर डिप करते हैं और डिप करने के बाद क्या हो जाता है, उस पेपर का कलर चेंज हो जाता है। फिर उस पेपर के कलर को हम क्या कर लेते हैं, दूसरे जो हमारे जो
कलर की जो स्ट्रिप लगी होती है उससे क्या करते हैं हम मैच करते हैं, और जैसे हम मैच जैसे कलर मैच होता है तो हमको क्या पता जाती है उस सॉल्यूशन की पीएच का पता लग जाता है। तो एक तो हम क्या कर सकते हैं यूनिवर्सल इंडिकेटर से कर सकते हैं, जिसमें क्या होता है जो यूनिवर्सल इंडिकेटर होता है वो क्या होता है मिक्सचर ऑफ नंबर ऑफ इंडिकेटर होता है, जो डिफरेंट जो सॉल्यूशन होते हैं उनके अंदर डिफरेंट डिफरेंट क्या करते हैं कलर्स को एक्सप्रेस करते हैं। जैसे लाइक हमने देखा था जो लिटमस था वो क्या कर रहा था रेड और ब्लू कलर एक्सप्रेस कर रहा था, मिथाइल ऑरेंज था वो रेड और येलो कलर क्या कर रहा था इंडिकेट कर रहा था नहीं कर रखा था। तो डिफरेंट डिफरेंट जो इंडिकेटर होते हैं वो डिफरेंट सॉल्यूशंस के अंदर डिफरेंट डिफरेंट क्या करते हैं कलर करते हैं एक्सप्रेस करते हैं। तो हम उसका यूज करके हम क्या कर सकते हैं किसी भी जो सॉल्यूशन होता है उसकी एसिडिक और बेसिक स्ट्रेंथ का पता कर सकते हैं, मतलब डायरेक्ट पीएच का पता कर सकते हैं। अब देखो डायरेक्ट हमको पीएच पता करने के लिए थोड़ी हम किसी सॉल्यूशन लेंगे फिर उसके अंदर हाइड्रोजन आयन का क्या करेंगे हम हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन पता करेंगे, फिर उसको कैलकुलेट करने के बाद क्या करेंगे हम उसकी पीएच पता करेंगे। नहीं, हम क्या करते हैं एक यूनिवर्सल इंडिकेटर का यूज करते हैं। दूसरा क्या होता है जैसे लाइक किसका यूज करते हैं हम थर्मोमीटर का यूज करते हैं, सॉरी पीएच मीटर का यूज करते हैं। जैसे लाइक टेम्परेचर को नापने के लिए क्या होता है थर्मोमीटर आता है, ठीक है। इसी प्रकार क्या आता है एक पीएच मीटर आता है, एक इंस्ट्रूमेंट आता है, उसके अंदर क्या डालो आप अपना सॉल्यूशन डालो और जो सॉल्यूशन का जैसे ही वो अपन सॉल्यूशन डालते हैं उसको ऑन करते हैं तो वो क्या दे देता है उसकी पीएच पता करके दे देता है कि उसकी कितनी पीएच होगी। तो हम किसी भी सॉल्यूशन की एसिडिक और बेसिक स्ट्रेंथ को पता करने के लिए हम दो चीज का यूज करते हैं, एक यूनिवर्सल इंडिकेटर का यूज करते हैं, दूसरा पीएच मीटर का यूज करते हैं। ये क्या है एक एन इंस्ट्रूमेंट टू फाइंड पीएच ऑफ एनी सॉल्यूशन, ठीक है। किसी भी सॉल्यूशन की पीएच को फाइंड आउट करने के लिए क्या है एक इंस्ट्रूमेंट है पीएच मीटर। आई होप आपको समझ में आया होगा। यदि कोई प्रॉब्लम होती है आप मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।